उत्तराखंड के सीएम खुद धामी जी दिल्ली बुराड़ी में आके केदारनाथ मंदिर धाम का उद्घाटन या शिलान्यास करते हैं वहाँ पे। कितने शर्म की बात है। शर्म की बात इसलिए है, जो मुद्दे उत्तराखंड में अभी सबसे प्रायोरिटी जिनकी है, जिन मुद्दों की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, उन मुद्दों को छोड़ के आप दिल्ली में आके केदारनाथ धाम का जो एक अस्तित्व है, उसके नाम का एक मंदिर का निर्माण करने के लिए या उसका शिलान्यास करने के लिए आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं। पहली बात तो उत्तराखंड में जो एक मुद्दा कई सालों से चलता आ रहा है भू कानून का, वो मुद्दा पता नहीं कहाँ रह गया है, कहाँ दब गया है, जो कि उत्तराखंड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। उस मुद्दे पे कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, लेकिन केदारनाथ धाम के नाम पे जो मंदिर बन रहा है उसका शिलान्यास करने के लिए हमारे उत्तराखंड के सीएम बराबर टाइम पे पहुंचते हैं और उसका उद्घाटन करते हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है और इसीलिए केदार घाटी और वहाँ के जो मंदिर परिसर के लोग हैं उनमें ये गुस्सा बिल्कुल जायज़ सी बात है। केदारनाथ धाम मंदिर को लेके एक बहुत ही अच्छी खासी राजनीति उत्तराखंड में अब खेली जा रही है। अब उसके पीछे विपक्ष जो कांग्रेस है वो बीजेपी पे काफ़ी सारे आरोप लगा रही है और मंदिर परिसर के जो अध्यक्ष माफ़ कीजिएगा बीकेटीसी के जो अध्यक्ष हैं अजेंद्र अजय जी, उन्होंने भी इस चीज़ का बराबर डिफेंड करते हुए अपने बयान दिए हैं इस पे भी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है, एक मंदिर को लेके राजनीति क्यों खेली जा रही है? उसके पीछे भी काफ़ी सारे रीज़न हैं जो आई थिंक लोगों को समझने चाहिए। जैसा कि मंदिर के निर्माण पे काफ़ी लोगों की असहमति थी, खुद केदार घाटी के लोग हो गए, मंदिर परिसर के लोग हो गए, यहाँ तक कि काफ़ी दूर दूर से लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया है। राम मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं उन्होंने तक इस चीज़ का विरोध किया है, क्योंकि जो आस्था और जो मान्यता है वो एक धाम में ही होती है, मंदिर में वो मान्यताएं नहीं मिलती है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए वो आपको नहीं प्राप्त होने वाला है। एक लाइन मैंने कहीं सोशल मीडिया पे पढ़ी थी जो कि इतनी सटीक लाइन है, जो यहाँ पे एकदम बढ़िया बैठती है। उन्होंने लिखा था कि जब केदारनाथ धाम की प्रतिमा जैसा मंदिर दिल्ली में बन सकता है तो दिल्ली जैसे जो हॉस्पिटल की सुविधाएं हैं वो हमारे उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकती है। इस बात में उतना ही सच है जितना कि केदारनाथ धाम के मंदिर को लेके ये बातें अभी चल रही है। और ये सीधी सी बातें हैं, आपको अपने राज्य की जो सुविधाएं हैं उन पे ध्यान देना चाहिए। उत्तराखंड के लिए क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें देखनी चाहिए, ना कि उत्तराखंड की संस्कृति और धरोहर को आप उत्तराखंड से बाहर भेजिए। भू कानून का जो मुद्दा था वो आज तक कभी भी उस पर सुनवाई नहीं हो पाई है, नहीं उसके ऊपर कोई रिजल्ट आया है। ये एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गई, लेकिन भू कानून का मुद्दा आज भी वहीं का वहीं पड़ा रहता है, जो कि उत्तराखंड के लिए मेरे हिसाब से सबसे आवश्यक मुद्दा है और उत्तराखंड की जनता को उठाना चाहिए। नहीं तो आने वाला टाइम उत्तराखंड के लिए बहुत ही मुश्किल बनता जाएगा। क्राइम इतनी तेज़ी से उत्तराखंड में बढ़ेगा और इसका शायद ही अंदाज़ा किसी को होगा। तो अब एक मंदिर को लेके क्यों राजनीति की जा रही है? हमें अपने धाम से, अपने मंदिर से प्यार है। आप इस राजनीति को दूर रखिए और उत्तराखंड में जो देवी देवताओं की आस्था है, जिस मंदिर से जुड़ी हुई है लोगों की आस्था, उस पे ज़रूर बने रहिए, क्योंकि उसको तोड़ना मेरे हिसाब से ये गलत बात है। और इतने लोगों का रोजगार वहाँ जुड़ा हुआ है, इतने लोगों की आस्थाएं हैं, लोगों का देवी देवताओं से या केदारनाथ धाम से, आप उत्तराखंड के किसी भी धाम की बात कर लीजिए, सबकी वहाँ पे एक अटूट आस्था है भगवान के प्रति। सो मेरे हिसाब से तो केदारनाथ धाम के नाम से जो मंदिर बनाया गया था या बनने जा रहा है बुराड़ी में, वो नहीं होना चाहिए था। अब बुराड़ी में बन रहे इस मंदिर को लेके एक सवाल मेरे दिमाग में है, वो ये है कि क्या इस मंदिर को लेके जो धामी सरकार है वो अपने आप को बचाने का काम कर रही है? बचाने का काम क्यों कर रही है?
क्योंकि इस साल जो केदारनाथ में जो भीड़ हुई थी, जो क्राउड हुआ था, जो भक्तों का जो इतना बड़ा तादाद, इतनी बड़ी तादाद में जो भक्त थे आए हुए थे, उसको मैनेज करने में बीजेपी सरकार या धामी सरकार कह लीजिए, वो फेल हो चुकी थी। तो अब हो सकता है ये एक नया रूप दिया जा रहा हो कि जो इतने लोग जो वहाँ पे आते हैं उनको डाइवर्ट किया जाए, आधे लोग दिल्ली आएंगे और आधे लोग केदारनाथ में। तो इसका सीधा सा मतलब एक तो यही बनता है कि आप अपनी मैनेजमेंट में बिल्कुल ही फेल हो चुके थे, क्योंकि आपको पता था आपके बस की इतनी भीड़ को कंट्रोल करना नहीं है, इसलिए आपने नया प्लान बनाया। दूसरी बात, भगवान के नाम पे इससे पहले भी कई बार कई लोग जो है पैसों का या व्यापार आप कह सकते हैं कि मंदिर के पीछे लोग व्यापार करते हैं। एक बहुत, ये आप लोगों ने देखा ही होगा, उत्तराखंड में ये अब एक आम बात बन चुकी है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में ये चीज़ बोली थी कि देवी और देवताओं के आस्था के नाम पे लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। अब उन्होंने इन चीज़ों को लेके एक केवल बिजनेस बना के रख दिया है। तो क्या अब जो दिल्ली में जो केदारनाथ मंदिर बन रहा है, क्या उसके पीछे भी केवल बिजनेस नाम तक ही है, या ये सच में किसी आस्था के नाम पे ही बन रहा है? मैं तो उत्तराखंड गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि केदारनाथ धाम मंदिर के नाम पे पॉलिटिक्स ना की जाए और उत्तराखंड के इतने लोगों की आस्थाओं के साथ ना खेला जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको इसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिल सकता है अगर आप इस डिसीजन को चेंज नहीं करते हैं तो।